सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको ना एक ऐसा तरीका बताऊंगा ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, मेडिटेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका। अगर आप भगवान जी में नहीं मानते या स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मेडिटेशन वगैरह में विश्वास नहीं करते, तो आज मैं आपको एक अलग सा प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन हम नॉर्मली इसे स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके देखते नहीं हैं। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी विश्वास करते हैं उनको भी ये तरीका अच्छा खासा पसंद आने वाला है। तो एक बार क्या था कि एक बार मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी। यानी कि ओवर थिंकिंग आ रहा था, स्ट्रेस आ रही थी, एंग्जाइटी आ रही थी। और एक मेरा फ्रेंड भी था और उसको भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ रही थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसे आ रही थी ना, तो उसकी मुझे कॉल आई। मुझे कहता है कि तुम ना, मुझे बहुत टेंशन आ रही है, तो आज शाम को मिलते हैं कहीं। तो मैंने उसे बोला हाँ मिलते हैं कहीं, हम मिलेंगे। वो कहता कहाँ मिलें? तो मैंने कहा कि या तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस में मिलते हैं, यानी कि कोई गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, है ना, कहीं ऐसी जगह पे मिलते हैं। अगर ऐसी जगह पे नहीं मिलना तो फिर ऐसे करते हैं कि हम कहीं ग्रीनरी, जो जहाँ पे ग्रीनरी हो, यानी कि पब्लिक पार्क हो या ऐसे कहीं जगह पे चलते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा भी हाँ बताओ क्या? वो कहता हम साथ में या बियर पीते हैं। मैंने कहा भाई ये बियर वगैरह मैं तो पीता नहीं, तो मुझे तो आप माफ़ी दे दीजिए कि मैं ये चीज़ें तो मैं करता नहीं। अगर आपने मिलना है तो इन दोनों जगहों पर हम मिल लेते हैं और अच्छा लगेगा, जब नेचर के पास हम बातें करेंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो वो कहता है यार मैंने तो ऐसे ही करना था ना। तो मैंने कहा भाई फिर मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर हमारी मुलाकात तो नहीं हो पाई। पर मैंने जो ये बात बताई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आती है, स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि या तो वाइन पी लें, है ना, अल्कोहल पी लें या बियर पी लें। इन रास्तों पे जाना ही क्यों, जब हमें पता है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं इसलिए आज आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ जो मैं खुद भी अपनाता हूँ। तो एक बार जब ऐसा था तो मैंने क्या किया, मैंने एक किताब उठाई अच्छी थॉट्स वाली, तो वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी, सुबह सुबह ही ओवर थिंकिंग हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने वो बुक पढ़नी शुरू कर दी। हालांकि उस कंडीशन में बुक पढ़ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता, ये मैं मानता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा पुश करना, हल्का सा पुश करना पड़ता है कि 10-15 मिनट तो मैंने पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि अब मैंने बियर नहीं पीनी, मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने और कुछ नहीं करना। ये आपने अपने ब्रेन में अपने आप को ये अंदर कहना है, मैंने ये सब कुछ तो करना ही नहीं है और मैंने बुक पढ़नी ही पढ़नी है, और इसके लिए मैं अपने आप को फोर्स करूँगा। अच्छी थॉट्स वाली थी, तो जब जैसे ही 10-15 मिनट पढ़ ली, दिमाग थोड़ा सा काम डाउन हो गया। फिर मैं और पढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा फोर्स भी करता गया। स्टार्टिंग में एफर्ट ज़्यादा लगता है फोर्स करने के लिए, लेकिन बाद में थोड़े एफर्ट्स कम होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 1-1.5 घंटा बीत गया, अब यकीन मानो माइंड बिल्कुल नॉर्मल स्टेट पे आ गया, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई। बुक रीडिंग इज ए वेरी पावरफुल टूल टू कंट्रोल आवर ओवर थिंकिंग। अगर हम ये सोचेंगे ना कि सपोज करो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, अगर हम ये सोचें कि ये वीडियो देख लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, वीडियो देखने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो थोड़ा टेम्परेरी सा माइंड आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगा फिर वापस से आएगा। लेकिन जो बुक रीडिंग का है, मैंने ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली कर करके मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि ध्यान से देखता हूँ भी किस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट मुझ पर पड़ रहा है ना, भी किस स्पिरिचुअलिटी से मैं क्या सीख रहा हूँ, किताबों से मैं क्या सीख रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं बड़ा डीपली स्टडी करता हूँ अपने आप को। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट जो विनर दिखा, वो वीडियो देखने से ज़्यादा बुक रीडिंग विनर निकली। तो
इससे हमारा माइंड मेरा काम डाउन हो गया और फिर सारा दिन ब्रेन सही वर्क किया। सो आप भी इस चीज़ को अपनाएं और आपको क्लियर कट रिजल्ट मिलेंगे, क्लियर कट। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।